Hello guys, welcome back to my channel Unique Code Solution. My name is Vimal Dudat and today I will create 28 video on Laravel series. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस कल के वीडियो में हमने देखा था कि लॉगिन किस तरह से होता है, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं कि लॉगिन तो हो गया पर लॉगिन के बाद क्या, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, आज हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? तो ऑथेंटिकेशन मीन्स जब यूज़र लॉगिन होता है, ठीक है, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है, ठीक है। ये जो हमने कोड बनाया है वो सभी यूज़र के लिए है, ठीक है। मैं अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप पे या अपने पीसी पे लॉगिन करता हूँ किसी वेबसाइट पे, तो उन लोगों को कैसे मालूम रहेगा कि कौन से यूज़र ने कहाँ पे लॉगिन किया है, ठीक है। तो उस वक्त काम आता है ऑथेंटिकेशन। तो गाइज वो सिंपल सा नॉर्मल सा कोड है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। चलो देखते हैं। तो चलो, यहाँ पे लॉगिन हो रहा था वो हमने कल देखा था। तो लॉगिन होगा तो क्या होगा, तो हमें यूजर को ऑथेंटिकेशन करना होगा, मीन्स कि ओथ के अंदर स्टोर करना होगा, ठीक है। तो वो किस तरह से होता है, तो गाइस सिंपल ओथ ऑफ लॉगिन, ओथ ऑफ लॉगिन डॉलर यूजर, ओथ ऑफ लॉगिन डॉलर यूजर, बस इतना ही गाइस। ओथ को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ऑथो लॉगिन डॉलर यूजर, बस इतने से मेरा यूजर स्टोर हो चुका है। अभी मैंने तो ये लॉगिन कंट्रोलर में स्टोर किया है, ठीक है। अब मैं एक किसी भी राउट पे जाऊंगा, किसी भी पेज पे जाऊंगा तो मुझे वो यूजर मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले तो मैंने अभी तक ऑथ किया नहीं, मैं क्या करूंगा, पहले अभी प्रोजेक्ट रन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे PHP आर्टिशन सर, PHP आर्टिशन सर। चलो भाई ये प्रोजेक्ट रन हो गया, अभी इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। ये हो गया हमारा लॉगिन फॉर्म। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ यूजर लिस्ट पे। तो गाइस हमें यहाँ पे यूजर लिस्ट मिल गई, ठीक है। अब इसमें से कौन से यूजर ने लॉगिन किया वो कैसे मालूम पड़ेगा, ठीक है। ये तो इतने सारे यूजर है, कौन से यूजर ने लॉगिन किया वो कैसे मालूम पड़ेगा। तो इसको ऑथ ऑफ लॉगिन, ऑथ कॉलन कॉलन लॉगिन, इसके अंदर डॉलर यूजर को डाल दोगे तो यूजर ऑथेंटिकेट हो जाएगा। वो लारावेल का फीचर है, ऑथ लॉगिन करोगे तो अपने आप वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अब ऑथेंटिकेट हो गया मीन्स कि ऑथ के अंदर स्टोर हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो। तो यूज कैसे करोगे, चलिए देख लेते। सपोज मुझे ए वाले में यूजर चाहिए, मुझे ये इसमें यूजर चाहिए कि भाई कौन सा बंदा यूजर लॉगिन हुआ है। तो मैं इस तरह से करूंगा, डॉलर यूजर इज इक्वल टू ऑथ ऑफ यूजर, बस यूजर को लॉगिन करवाने के लिए, यूजर को लॉगिन करवाने के लिए ऑथ लॉगिन, और यूजर को गेट करने के लिए, ऑथ में से गेट करने के लिए ऑथ ऑफ यूजर, ऑथ कॉलन कॉलन यूजर। चलो मैं देखता हूँ, डी डॉलर यूजर, वापिस से जाता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, क्या मिला, नल। अभी तक कोई यूजर ऑथेंटिकेट नहीं है। पेज डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, सॉरी गाइज, लॉगिन का राउट क्या था, इंडेक्स पेज था। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ, टेस्ट एट द रेट 1 2 3 4 5, 1 2 3 लॉगिन कर दिया। पासवर्ड नोट में सब, शायद मैंने रॉन्ग पासवर्ड दे दिया है, टेस्ट एट द रेट 1 2 3। चलो लॉगिन हो गया, ठीक है, लॉगिन हो गया है। हमने मैसेज यहाँ से हटा दिया, यहाँ से डीडी हटा दिया, वापिस से लिख लेता हूँ पासवर्ड मैच। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ कि ऑथ लॉगिन वाला यूजर कौन सा है। पहले क्या था, नल था। अब जो लॉगिन हो गया है तो एंटर करता हूँ, मिल गया यूजर। कौन सा यूजर मिला, तो admin@admin.com, ये वाला यूजर मिला जिससे हम लॉगिन हुए थे। तो गाइज अब तो यूजर लॉगिन हो गया है, अब क्या, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो अब हमें उसको डैशबोर्ड के पेज पे भेज देना है कि भाई यूजर लॉगिन हो चुका है, तो उसको डैशबोर्ड के पेज पे भेज दो। तो रिटर्न
रीडायरेक्ट, रिटर्न रीडायरेक्ट कहाँ पे भेजना है, यूजर स्लैश लिस्ट पे भेजना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव। तो गाइज हम यहाँ पे क्या लिखा था, हमने पहले यूजर कंट्रोलर के अंदर रिटर्न व्यू लिखा था। ठीक है, यहाँ पे भी देखो रिटर्न व्यू आया। तो अब ये रिटर्न रीडायरेक्ट क्या है, ठीक है, कहाँ गया ए, कि रिटर्न रीडायरेक्ट क्या है। तो जब भी, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो जब भी हमें किसी भी पेज को शो करवाना हो, ठीक है, कंट्रोलर के थ्रू हम किसी भी पेज को शो करवाना हो, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न व्यू, या रिटर्न व्यू लिखना पड़ेगा। पर मुझे क्या करना है, मुझे पेज को शो नहीं करवाना है। वैसे तो मुझे पेज को ही शो करवाना है, लिस्टिंग के पेज को शो करवाना है कि भाई यूजर लॉगिन हो गया, उसके बाद डैशबोर्ड का पेज उसको दिखना चाहिए। पर अभी के लिए मैं यहाँ पे यूजर लिस्ट लिख लगूँ, क्योंकि हमारे पास डैशबोर्ड का पेज अभी तक बना हुआ नहीं है। तो मैंने रीडायरेक्ट क्यों लिखा, रीडायरेक्ट का मतलब है कि वो यूआरएल हिट करेगा। ठीक है, अभी के लिए कौन सी यूआरएल पे था, यहाँ पे देख लेते हैं। अभी के लिए इंडेक्स पे था, लॉगिन करोगे तो कौन सी यूआरएल पे आएगा, यूजर स्लैश लॉगिन यूआरएल पे आएगा, ए वाली। अब मुझे क्या करना है कि भाई लॉगिन हो जाए ना, तो तू यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जा। ठीक है, एंकर टैग की मदद से क्या होता है, रिडायरेक्शन होता है, रिडायरेक्शन होता है तो यूआरएल हिट होती है। तो सेम चीज यहाँ पे, यूजर स्लैश रीड लिस्ट, यूजर स्लैश लिस्ट, यूजर स्लैश लिस्ट, ए वाली यूआरएल हिट होगी। और वहां से यहाँ से ए यूआरएल हिट होगी, यहाँ से इंडेक्स में आएगा, इंडेक्स में से जो भी होगा वो पेज शो होगा, वो वहाँ पे पेज रिडायरेक्ट कर देगा, शो कर देगा। ठीक है, तो चलो गाइस देख लेते हैं। सेव किया, इसको लॉगिन कर देता हूँ, test@123 लॉगिन। देखो पासवर्ड नॉट मैच कुछ, ओके, वो क्लियर करना भूल गया होगा शायद मैं। test@123 लॉगिन, देखो गाइस आ गए। तो ये पेज पे जो पहुंच गया, उसका मतलब ये है कि भाई तू लॉगिन हो चुका है, अब तू ये सब डेटा देख सकता है। ठीक है, तो जो बंदा लॉगिन है वो डेटा देख सकता है। पर एक चीज जो है, मैं क्या करता हूँ, इनकॉग्निटो में चला जाता हूँ, ए वाली यूआरएल हिट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस, कि ए वाली यूआरएल हिट की, यहाँ पे तो मैं लॉगिन नहीं हुआ था। ठीक है, फिर भी यहाँ पे कैसे पहुंच गया, तो गाइज उसका हम बाद में देखेंगे। ठीक है, कि भाई यूज़र जो लॉगिन है वही यूज़र यहाँ पे आना चाहिए, बाकी कोई यूज़र यहाँ पर आना चाहिए नहीं। वो मिडलवेयर के थ्रू भी हो सकता है, कंडीशन के थ्रू भी हो सकता है। पहले तो हम कंडीशन के थ्रू देखेंगे, उसके बाद हम मिडलवेयर के थ्रू जाएंगे। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब के लिए बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।